मोदी जी का एक सपना था कि स्लीपर चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज का सफर तय करेगा। आज देवघर में यह सपना साकार हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना। लेकिन आप बगल में चले जाइए, जामताड़ा में चले जाइए, स्थिति देखिए कितना भयानक हो चुका है। ये भारत में अगर 10 रुपया का भी साइबर फ्रॉड कहीं होता है तो उसका लिंक जो है जामताड़ा में मिलता है। 1971 के बाद से झारखंड में कोई नया मेडिकल कॉलेज नहीं बना था, लेकिन नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जो है वो मेडिकल कॉलेज बनवाया और 3 सरकारी मेडिकल कॉलेज बनवाया। सुविधा में सुधार का प्रयास केंद्र सरकार ने किया, लेकिन राज्य सरकार ने जो है उसमें भी भ्रष्टाचार करने का भरपूर प्रयास किया। बीजेपी का घोषणा पत्र है। इस घोषणा पत्र में हमने कहा है कि 2000 रुपया हम युवाओं को देंगे ग्रेजुएशन के बाद। दुनिया का सबसे बड़ा स्टैचू हमने बनवाया, दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम हमने बनवाया। आज रेलवे में जो है दुनिया में सबसे बढ़िया विकास का काम और सुधार का काम रेलवे में भारत में हो रहा है। और चीन और अमेरिका से ज्यादा ट्रेन, 93% ट्रेन जो है भारत का जो है इलेक्ट्रिसिटी से चल रहा है, जिसको रिकॉर्ड बना दिए हम लोग। झारखंड में पेपर पानी हो गया, जो जहां से मन किया वहां से लीक हो गया। तो आप लोग चाहते हैं ना कि इस सरकार को बदला जाए? चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? चाहते हैं ना। तो अभी यहाँ पे चुनाव है, आप लोग मजबूती के साथ अपने अपने बूथ पे खड़े रहेंगे। खड़े रहेंगे ना मजबूती के साथ? खड़े रहेंगे ना? खड़े रहेंगे ना? आज आप लोग सुरक्षित है कि नहीं है? यहाँ पे इस देवघर में है ना। जामताड़ा में चले जाइए, आपके साथ क्या होगा पता भी नहीं चलेगा। आज आप लोग अपने माता पिता को भी बताना कि हम बेटी है, हम लड़की है, हमारी सुरक्षा की जिम्मेवारी मोदी सरकार ही उठा सकती है। 13 करोड़ शौचालय मोदी सरकार ने बनवाया, 12 करोड़ उज्ज्वला योजना के तहत गैस मोदी सरकार ने दिया और 4.5 करोड़ पक्के का मकान मोदी सरकार ने गरीबों का बनाया और 21 लाख पक्का का मकान अगले 5 साल में झारखंड में गरीबों के लिए बनेगा। जिन्हें देख के हम लोग राजनीति के तरफ प्रेरित हुए। नागेंद्र नाथ त्रिपाठी जी यहाँ पे हैं, जो क्षेत्रीय संगठन महामंत्री बिहार झारखंड के हैं। तो पहले आप लोग इनके लिए ताली बजाइए। अभी इनका तबीयत खराब है, उसके बावजूद जो है झारखंड में चुनाव में जो है ये लगे हुए हैं और हम लोगों को प्रेरित करते रहते हैं। आशीष दुबे जी हैं जिलाध्यक्ष, उनके लिए भी आप लोग ताली बजाइए। अभी भैया है जिला महामंत्री, उसके अलावा जो है राकेश जी हैं देवघर विधानसभा से, अशोक उपाध्याय जी हैं देवघर विधानसभा से। आप सभी जो है पहले इन सभी लोगों के लिए एक बार जोरदार ताली बजाइए। मैं शुरू करने से पहले कुछ बताना चाहता हूं देवघर के बारे में। जब मैं 5 साल पहले देवघर आया था तो उस हिसाब से विकास नहीं हुआ था जिस हिसाब से विकास जो है नेशनल हाईवे का, क्या चीज का? नेशनल हाईवे का विकास जो है इन 5 सालों में हुआ। एम्स बना, केंद्र सरकार की योजनाएं मैं बता रहा हूं, एयरपोर्ट बना और बढ़िया बढ़िया होटल बना है, जहां पे अच्छे अच्छे कॉलेज से बच्चे होटल मैनेजमेंट करके पहले बाहर जो है काम करते थे, अब जो है देवघर के होटल में काम कर रहे हैं। एरोनॉटिकल करके जो है बाहर किसी एयरपोर्ट पे काम करते थे, अब जो है वो देवघर एयरपोर्ट पे काम करते हैं। पहले जो है सिविल इंजीनियरिंग करके कहीं बाहर किसी कंपनी में काम करते थे, अब देवघर में जो है हाईवे बन रहा है, यहाँ पे काम कर रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सबका ख्याल रखती है। लेकिन पिछले 5 साल में केंद्र में हम तो थे, राज्य में हम नहीं थे और उसका असर यह हुआ कि राज्य की ग्रामीण सड़कें इतनी खराब हो गई कि हमें घोषणा पत्र में मेंशन करना पड़ा कि 25,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कें हम लोग बनवाएंगे। अब 25,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कें बनेगा तो गांव का विकास होगा, लेकिन उन सड़कों को बनाएगा कौन? उन सड़कों को हम और आप मिलकर बनाएंगे तो रोजगार मिलेगा। मिलेगा कि नहीं? रोजगार मिलेगा। उसके अलावा एम्स आप लोगों के सामने जो है बनके तैयार हो गया है। बनके तैयार हो गया कि नहीं? मोदी जी का एक सपना था
तय करेगा। आज देवघर में यह सपना साकार हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना। लेकिन आप बगल में चले जाइए, जामताड़ा में चले जाइए, स्थिति देखिए कितना भयानक हो चुका है। देखे हैं जामताड़ा की स्थिति। पूरे भारत में अगर 10 रुपया का भी साइबर फ्रॉड कहीं होता है तो उसका लिंक जो है जामताड़ा में मिलता है। और वो साइबर फ्रॉड कौन कर रहे हैं, किनको लूट रहे हैं? वो हम लोगों को लूटते हैं, गरीबों को लूटते हैं। और वो सारे के सारे बांग्लादेशी आके बैठे हुए हैं। कौन बैठे हैं? तो उनको भगाना है कि नहीं झारखंड से? अब देखिए, झारखंड सरकार की पुलिस जून महीना में एफआईआर रजिस्टर करती है। हेमंत सोरेन की सरकार वाली पुलिस एफआईआर रजिस्टर करती है, 3 बांग्लादेशी लड़कियों को पकड़ती है। उसके बाद ईडी का रेड होता है और उसके बाद से ये लोग कहते हैं कि राजनीति है। ऐसा कुछ नहीं है। उसके अलावा हमारी जो पिछली सरकार थी, 1971 के बाद से झारखंड में कोई नया मेडिकल कॉलेज नहीं बना था। कब से? 1971 के बाद से। आप लोगों के हाथ में मोबाइल है, युवा है, आप लोगों के बीच में कोई झूठ नहीं बोल सकता है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जो है वो मेडिकल कॉलेज बनवाया, और 3 सरकारी मेडिकल कॉलेज बनवाया कि नहीं बनवाया? उसके अलावा एम्स बना, उसके अलावा टाटा ने एक 500 बेड का अस्पताल बनवाया। यानी स्वास्थ्य सुविधा में सुधार का प्रयास केंद्र सरकार ने किया, लेकिन राज्य सरकार ने जो है उसमें भी भ्रष्टाचार करने का भरपूर प्रयास किया। स्वास्थ्य मंत्री थे यहाँ पे बन्ना गुप्ता, स्वास्थ्य मंत्री थे। आयुष्मान योजना में भी ये लोगों ने जबरदस्त भ्रष्टाचार किया, उसका भी हम लोगों के पास सबूत आया। उसके अलावा यहां पे वर्तमान समय में 9 मेडिकल कॉलेज में 3 मेडिकल कॉलेज जो है अभी जो है 2019 के बाद नहीं बन पाया। जो पास हो गया था नरेंद्र मोदी जी की सरकार में, नहीं बन पाया, रुकवा दिया लोग जमीन और भी बहुत सारी समस्याओं को लेकर। बीजेपी का घोषणा पत्र है, इस घोषणा पत्र में हमने कहा है कि 2000 रुपया हम युवाओं को देंगे ग्रेजुएशन के बाद, और हम जो बोलते हैं वो करते हैं। धारा 370 हमने हटाया कि नहीं हटाया? राम मंदिर बनवाया कि नहीं बनवाया? चलिए, तो धार्मिक बात हो गया। अब हम विकास की बात करेंगे। दुनिया का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे किसने बनवाया? आपको पता है? यूपीएससी का एग्जाम देंगे तो आप लोगों को पता चलेगा, वो सवाल पूछा जाएगा। दिल्ली से मुंबई एक्सप्रेसवे जो है वो 1260 किलोमीटर लंबा जो है दुनिया का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे है कि नहीं है? दुनिया का सबसे बड़ा स्टैचू हमने बनवाया, दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम हमने बनवाया। आज रेलवे में जो है दुनिया में सबसे बढ़िया विकास का काम और सुधार का काम रेलवे में भारत में हो रहा है। और चीन और अमेरिका से ज्यादा ट्रेन, 93% ट्रेन जो है भारत का जो है इलेक्ट्रिसिटी से चल रहा है, जिसको रिकॉर्ड बना दिए हम लोग। जब ये सब काम होता है तो रोजगार नहीं मिलता है? मिलता है कि नहीं मिलता है? उसके अलावा जो हमारी पिछली सरकार थी उसने जो है कौन कौन सा वैकेंसी लाया था वो मैं बता देना चाहता हूं आप लोगों को। पिछली सरकार 14 से लेकर 19 तक झारखंड लोक सेवा में डीएसपी सीओ बीडीओ का बहाली आया था कि नहीं आया था? 2014 से 19 का बात मैं बोल रहा हूं, जब रघुवर दास की सरकार थी तो आया था ना। उसके बाद से दरोगा बहाली आया, सीमित दरोगा बहाली आया, वायरलेस दरोगा बहाली आया, वनरक्षी बहाली आया, प्राथमिक शिक्षक बहाली आया, हाई स्कूल बहाली आया, +2 शिक्षक बहाली आया, पंचायत सचिव बहाली आया, जिला सिपाही बहाली आया, उत्पाद सिपाही बहाली आया, राजस्व कर्मचारी बहाली आया, सहायक अभियंता बहाली आया, झारखंड ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन में बहाली आया। पूरे राज्य में 108 जो एम्बुलेंस चली, 108 डायल 108 उसमें जो है बहाली आया। और ये सारा बहाली 365 दिन के अंदर रघुवर दास की सरकार और 2014 से 19 की सरकार जो है क्लियर किया। लेकिन ताली बजाइए पर पिछली सरकार के लिए। लेकिन उसके बाद से ये जो सरकार आई उसने जितना बहाली लाया, इंटरनेट भी बंद करके देख लिया, पेपर लीक हो गया। झारखंड में पेपर पानी हो गया, जो जहां से मन किया वहां से लीक हो गया। तो आप लोग चाहते हैं ना कि इस सरकार को बदला जाए? चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? चाहते हैं ना? तो चाहते हैं तो आप लोगों को प्रयास करना होगा, क्योंकि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है।
तो अभी यहाँ पे चुनाव है, आप लोग मजबूती के साथ अपने अपने बूथ पे खड़े रहेंगे। कौन कौन खड़ा रहेगा? खड़े रहेंगे ना मजबूती के साथ? खड़े रहेंगे ना? खड़े रहेंगे ना? और जब आप लोग मजबूती के साथ खड़े रहेंगे तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि आपके बूथ पे सबसे ज्यादा कमल खिलेगा। किसके बूथ पे सबसे ज्यादा कमल खिलने वाला है? किसके बूथ पे? जिसके भी बूथ पे सबसे ज्यादा कमल खिलेगा मैं उससे पर्सनली चुनाव बाद मिलूंगा। ये मैं वादा करता हूं, ये मैं वादा करता हूं। विकास का काम नरेंद्र मोदी जी किस प्रकार से कर रहे हैं वो आप सभी को पता है। एक्सप्रेसवे पास हो गया, बनारस रांची कोलकाता पास हुआ है ना। अभी एक्सप्रेसवे बन रहा है, वंदे भारत ट्रेन चल रहा है ना रांची से, चल रहा है कि नहीं चल रहा है? हाईटेक ट्रेन है, पूरा सुरक्षा के साथ ट्रेन है, लेकिन देश विरोधी तत्व जो है ना उस ट्रेन को डीरेल करने का प्रयास बार बार करते हैं। और ट्रेन डीरेल होता है तो फिर किसकी मौत होती है? हम लोगों की मौत होती है। क्यों ऐसा? क्यों नफरत है? भारत के विकास से आखिर इन लोगों को क्या प्रॉब्लम है? कितना बढ़िया पूरा दुनिया सराह रहा है। रसिया जो है डिमांड कर रहा है वंदे भारत का, स्पेन डिमांड कर रहा है वंदे भारत का कि इतना सस्ता और इतना मजबूत और इतना बढ़िया और इतना सुरक्षित ट्रेन आपने कैसे बना दिया। यूएस के जनरल में जो है पब्लिश हुआ ट्रेन के बारे में कि T18 ट्रेन आखिर है क्या, इतना सस्ता और इतना हाई स्पीड कैसे बना दिया गया। और उसको बदनाम करने के लिए बार बार रेलवे ट्रैक पे कभी गैस सिलेंडर रखा जा रहा है, कभी सीमेंट का बोरा रखा जा रहा है, कभी रेलवे ट्रैक का जो है नट खोल दिया जा रहा है, कभी उसको काट दिया जा रहा है। कौन है ये लोग? ये वही लोग हैं जो भारत में बांग्लादेशी को बिठाते हैं, बुलाते हैं। ये वही लोग हैं जो भारत में हैं लेकिन इन लोगों का सीना जो है ना वो पाकिस्तान के लिए धड़कता है। ये वही लोग हैं जो विदेश में जाके जो है भारत की बदनामी करते हैं। तो वैसे लोगों को सबक सिखाना है ना। 2014 से लेकर 19 के बीच में झारखंड में पूरा नक्सलवाद जीरो कर दिया गया था। कर दिया गया था कि नहीं कर दिया गया था? कर दिया गया था ना। जो भी बहाली आता था 365 दिन के अंदर 2014 से 19 के बीच में झारखंड में बहाली क्लियर होता था। आप उठाइए और गलत काटिए। अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो अभी मोबाइल उठा के दिखा दीजिए। 1 रुपया घूस नहीं लगा। झारखंड का सारा लाइब्रेरी में पढ़ने वाला लड़का जो है खाली हो गया। लाइब्रेरी में बच्चे थे ही नहीं। अभी चले जाइए झारखंड के किसी भी गांव में भी अगर एक लाइब्रेरी है तो बच्चों की भरमार है। कहा कि वैकेंसी तो आइए नहीं रहा है और आ रहा है तो लीक हो जा रहा है पेपर, और बच्चे जो है दौड़ रहे हैं तो मर जा रहे हैं। आज हमें बच्चों के, युवाओं के भविष्य को भी बचाना है और साथ ही साथ झारखंड को भी बचाना है। ये लोग तो तैयार हैं, गार्जियन लोग, आप लोग तैयार हैं कि नहीं तैयार हैं? नहीं तो अंकिता, आप लोगों को याद होगा पूरा वीडियो मैंने भी आके किया था शुरुआत से लेकर अंत तक। याद है कि नहीं अंकिता कांड? याद है ना? उसके अलावा आप चले जाइए, जमाई टोला ने बना दिया है ये लोगों ने। कौन टोला बना दिया है? जमाई टोला बना दिया है। जमाई टोला मतलब समझती हैं आप लोग? सुनिए, लड़कियों पे ये लोग डोरे डालते हैं, मोटरसाइकिल लेके आते हैं, नया नया मोटरसाइकिल, नया नया कपड़ा पहन के लड़कियों पे डोरे डालते हैं, अपना नाम जो है अंकित बताते हैं और बाद में अफजल निकल जाते हैं और आधार कार्ड चेक किया जाता है तो डेटा ही नहीं मिलता है, बांग्लादेशी पकड़े जाते हैं। उनसे सतर्क रहना है कि नहीं रहना है? उनसे सतर्क रहना है ना। आज देवघर में देख सकते हैं चारों तरफ, पूरे झारखंड में देवघर एक ऐसा जगह है जहां पे बाबा की नगरी और बाबा के आशीर्वाद से आप देखिए चारों तरफ विकास हो रहा है। क्यों हो रहा है? केंद्र सरकार की योजनाओं की वजह से हो रहा है। राज्य सरकार का एक योजना बता दीजिए देवघर में चल रहा है, देवघर के विकास के लिए चल रहा है क्या कोई योजना? नहीं चल रहा है। यहां तक कि इन लोगों ने यह भी नहीं समझा उचित कि देवघर में एक कॉरिडोर बना दिया जाए, अच्छा कॉरिडोर बना दिया जाए। अभी केंद्र सरकार बनवा रहा है, अभी हमारी सरकार बनवा रही है केंद्र सरकार। राज्य में भी हमारी सरकार आ जाएगी तो हम और अच्छे से काम करेंगे। तैयार है ना आप लोग? तो इस बार आपकी बार कौन कौन मोदी सरकार को वोट देगा? दीजिएगा ना एकदम। और मैं बता रहा हूं इन लोगों के लिए 500 रुपए में गैस सिलेंडर मिलेगा। मनमोहन सिंह की सरकार 2014 में जब खत्म हुई उस समय जो है 450 रुपया गैस सिलेंडर का दाम हो गया था।
450 रुपया उस समय हो गया था। अभी जो है हम 500 रुपये में गैस सिलेंडर देंगे। 10 साल में हमने महंगाई को कंट्रोल करके रखा, फिर भी विपक्ष ने इसका मुद्दा बनाने का प्रयास किया। 78 रुपया पेट्रोल था, कितना रुपया 2014 में, अभी जो है 95 रुपया पेट्रोल है। अभी 10 साल में हमने जितना बढ़ाया उससे ज्यादा जो है 2004 से लेकर 14 के बीच में पेट्रोल का दाम बढ़ा था, बढ़ा था ना। तो अभी तैयार है ना आप लोग। और हाँ, साथ ही साथ 2100 रुपया महिलाओं के लिए। और पूरे भारत में सिर्फ एक ही राज्य है जहां पे 3100 रुपया प्रति क्विंटल धान की खरीदारी हो रही है। ये लोग किसान प्रेमी है तो काहे नहीं पंजाब में करवा दे रहे हैं धान की खरीदारी 3100 रुपया, काहे नहीं तमिलनाडु में करवा दे रहे हैं, करवा रहे हैं। बंगाल में क्यों नहीं खरीद ले रहे हैं 3100 रुपया पर क्विंटल धान? हम खरीद रहे हैं छत्तीसगढ़ में। और 6 महीना पहले हमारी सरकार उड़ीसा में आई है, उड़ीसा में भी हमने 3100 रुपया खरीदने का वादा किया है। और अगला बार से हम 3100 रुपया प्रति क्विंटल धान उड़ीसा में भी खरीदेंगे और झारखंड में भी 3100 रुपया प्रति क्विंटल धान खरीदेंगे। उसके अलावा 2 गैस सिलेंडर मुफ्त दिया जाएगा। और हमारा वो वाला मुफ्त योजना नहीं है, बिना सोचे समझे हमने वादा कर दिया, वो वाला नहीं है। हेमंत सोरेन ने कहा था ना चूल्हा चौकी के लिए 2000 रुपया दिया जाएगा, कहा था कि नहीं कहा था 5 साल पहले? दिया क्या? हेमंत सोरेन ने कहा था ना कि 5000 रुपया ग्रेजुएट स्टूडेंट को दिया जाएगा, दिया। और पोस्ट ग्रेजुएट के लिए 7000 रुपया कहा था, दिया क्या? नहीं दिया। महिलाओं को जो है बोला था कि 50,000 रुपया तक का लोन जो है आप जाइए और आधार कार्ड दिखाइए, लोन ले लीजिए, मिला क्या? नहीं। उल्टा जो है ये मर्द मेहरारू का सरकार था, हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन जी, इन लोगों ने जो है सिर्फ अपना भला किया। जमीन खरीदा, कोयला घोटाला, बालू घोटाला, और भी ना जान, मतलब कि दुनिया में जो घोटाला नहीं हो सकता था वो घोटाला झारखंड में हुआ। मुख्यमंत्री ने अपने उम्र का घोटाला कर लिया। 2019 में 42 साल दिखाया और 2024 में जो है 49 साल दिखा दिया, यानी 5 साल में इनका 7 साल उम्र बढ़ गया। उम्र का घोटाला। बाबू तुम्हारा एक दिन उम्र ज्यादा हो जाएगा ना तो नौकरी नहीं मिलेगा, सही है कि नहीं है? और यहाँ का मुख्यमंत्री उम्र का भी घोटाला कर लिया, तो ऐसा मुख्यमंत्री को हटाना है कि नहीं हटाना है? और आज आप लोग सुरक्षित है कि नहीं है? यहाँ पे इस देवघर में है ना, जामताड़ा में चले जाइए, आपके साथ क्या होगा पता भी नहीं चलेगा। आज आप लोग अपने माता पिता को भी बताना कि हम बेटी हैं, हम लड़की हैं, हमारी सुरक्षा की जिम्मेवारी मोदी सरकार ही उठा सकती है। और आप लोग साथ दीजिए, आपको साथ देना होगा, मोदी जी को मजबूत करना होगा। मजबूत कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा? कीजिएगा ना। पीछे बहुत सारे गार्जियन लोग बैठे हैं, आप लोगों को साथ देना होगा। आप लोग साथ देंगे, मोदी जी मजबूत होंगे। हाँ, सिखवा गिला तो सबका होता है, थोड़ा बहुत होता है कि नहीं होता है? लेकिन 2014 से पहले जो है आप लोगों के पास ऐसा मोबाइल था नहीं था ना? और डेटा कितना महंगा था, इंटरनेट डेटा कितना महंगा था? 250 रुपया में 1 GB। कै जीबी? कै जीबी? आप रोज जो है 2 GB यूज कर रहे हैं, और 5G जिसका है वो तो अनलिमिटेड यूज कर रहा है कि नहीं कर रहा है? पहले आप लोग अपने पापा जी लोगों से पूछिएगा, गैस सिलेंडर के लिए नंबर लगाते थे और एक हफ्ता तक नंबर में खड़े रहते थे और गैस नहीं मिलता था। अब घरे आके गैस दे रहा है कि नहीं दे रहा है? दे रहा है ना। पहले सड़क नहीं था, डिबरी के अजोरा में हम लोग पढ़ते थे, डिबरी समझते हैं? दिया, ललटेन लैंप नहीं, दिया। ललटेन लैंप भी खरीदने का औकात नहीं था, दिया के अजोरा पढ़ना पड़ता था। आज मोदी जी ने हर घर में जो है बिजली पहुंचा दिया, पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया? तो सुविधा मिलेगा तो थोड़ा बहुत तो पैसा देना पड़ेगा सुविधा का। आज हाईवे जो है बढ़िया हो गया, किसी भी ट्रक ड्राइवर से पूछिए कि वो बोलता है कि हम टोल देते हैं, ठीक है। पहले जो है हम 80 किलोमीटर जो है 4 घंटा में सफर करते थे, अब 80 किलोमीटर जो है हम जो है 80 मिनट में सफर कर लेते हैं। टायर भी पंचर नहीं होता है, ट्रक का इंजन भी खराब नहीं होता है, तो थोड़ा सा टोल दे देते हैं। तो सुविधा मिलेगा तो थोड़ा सा सर्विस चार्ज देना पड़ेगा। सुविधा मिल रहा है आप लोगों को, लेकिन उसमें भी सर्विस चार्ज किससे लिया जाता है? जो लोग टैक्स पेयर हैं, किसके लिए लिया जाता है? आप लोगों के लिए।
कैसे 13 करोड़ शौचालय किसने बनवाया पिछले 10 साल में? बोलिए। 13 करोड़ शौचालय मोदी सरकार ने बनवाया। 12 करोड़ उज्ज्वला योजना के तहत गैस मोदी सरकार ने दिया और 4.5 करोड़ पक्के का मकान मोदी सरकार ने गरीबों का बनाया और 21 लाख पक्का का मकान अगले 5 साल में झारखंड में गरीबों के लिए बनेगा। 21 लाख पक्के का मकान। साथ में आप लोगों से मैं विनती करना चाहता हूं, बस 20 तारीख को वोट है। आप सभी को पता है कि हमारे कम्युनिटी के, हमारे हिंदू समाज के लोग जो है वोट के दिन सोए रह जाते हैं। सोना नहीं है, जगह रहिएगा ना, जगह रहिएगा ना। कौन कौन जगह रहेगा 20 तारीख तक? 20 तारीख तक जगह रहिएगा ना। मैं दावे के साथ कहता हूं कि अब झारखंड बदल जाएगा और यहाँ पे जो है कमल खिल जाएगा। ठीक है, तो एक प्रण लीजिए आप लोग, सभी लोग हाथ उठाइए ऊपर कि हम सभी झारखंड के युवा ये प्रण लेते हैं कि 20 तारीख को झारखंड की भलाई के लिए, झारखंड के विकास के लिए भ्रष्टाचारी सरकार हेमंत सोरेन को उखाड़ फेंकेंगे और भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगे। चलिए ठीक है, जय हिंद।